परम वंदनीय नित्य स्मरणीय पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सुखद सत्संग 30 सितंबर 2021 तपोभूमि कबीर धाम आश्रम के पावन स्थल में हम आप प्रवेश करेंगे। मंगलकारी संत समाज, धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के यजमान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटा तहसील पिपलदा ग्राम रणोदिया श्री रमेश चंद्र मीणा जी, उनकी पत्नी श्रीमती ललिताबाई मीणा, पुत्र भावेश मीणा, पुत्री अंकिता मीणा, आपने भक्ति से प्रसन्न होकर आज की सेवा किया है। $14,000 की राशि भेजकर आज के यजमान बने। स्क्रीन पे उनका दर्शन हो रहा है। धन्य हो रमेश चंद्र मीणा जी, धन्य है श्रीमती ललिताबाई मीणा। आशीर्वाद है भावेश और अंकिता को। बड़ी आस्था आपकी है। कितनी दूर राजस्थान है, वहाँ से श्रद्धा नेपाल बॉर्डर के आश्रम में अपना रंग दिखा रही है। आपको शुभकामना करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए सत्संग का शुभारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, लेकर क्षमा का नाम, गुरुमंदेव मन में बसो, नित्य सुबह और शाम। रमणीक और सुंदर है आश्रम गुरु का धाम, भक्त सभी प्रसन्न हैं लेकर गुरु का नाम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की रज लेकर शीस चढ़ाऊंगा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की रज लेकर शीस चढ़ाऊंगा।
रज लेकर शीस चढ़ाऊंगा, नित नित तेरी सेवा में, नित नित तेरी सेवा में, दो फूल चढ़ाने आऊंगा। नित नित तेरी सेवा में, दो फूल चढ़ाने आऊंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, नारी सकल पुरुष वही खाए, नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रही अकेला, कही कबीर जो अब की बूझे, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। कबीर बहुत ज्ञानी है। कबीर एक महान संत है। कबीर में विद्वता भी है और शुद्धता भी है। असाधारण प्रतिभा के धनी महान संत कबीर साहिब है। तुलसीदास भी विद्वान हैं, राम भक्त है, परंतु कबीर आत्मज्ञानी संत है। बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, नारी शकल पुरुष वही खाए, ताते रहे अकेला। माया रूपी नारी ने पुरुष यानी समस्त आत्माओं को खा लिया है। खाने का तात्पर्य है कि सभी आत्माओं को दुखी कर रखा है। शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और शहरी, देशी विदेशी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी, सब दुखी है। कितने तो दूसरों के दुख को देखकर भी घबराए हुए हैं और मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। घर का कलह कलेश देखते हैं, माता पिता का मल्ल युद्ध देखते हैं, भाई बहन का संग्राम देखते हैं, भाई भाई का महाभारत देखते हैं। मन में वैराग्य आ गया कि संसार व्यर्थ है। पति पत्नी
कि दिन रात की लड़ाई देख करके कितनों को ज्ञान हो गया है कि मुझे शादी नहीं करना है, अकेला ही रहना है। कबीर भी कहते हैं ताते रहे अकेला, झंझट से बचना है तो अकेले रहो। लेकिन अकेले रहना और ये कहना, अकेले रहने के लिए लिखना पढ़ना ये सब आसान, पर अकेले रहना बहुत बड़ी तपस्या है। तुम अकेले भी बैठते हो तो तुम्हारे साथ में विभिन्न प्रकार के विचारों की भीड़ रहती है। मन में न जाने कितने कितने प्रकार के विचार उमड़ते हैं। भारी मेला लगा हुआ है। बाहर से देखने से लगता है तुम अकेले हो, लेकिन भीतर से बहुत भीड़ भाड़ है। सड़क जाम चल रही है। विचार इतने ज़्यादा उमड़ रहे हैं कि विचारों से खोपड़ी के अंदर ट्रैफिक जाम हो रहा है। कितना सोचते रहते हो। जंगल में बैठ करके भी लोग गांव के बारे में सोचते रहते हैं। घर छोड़कर जो भाग गए हैं, यदि वैराग्य और विवेक और सही गुरु का ज्ञान नहीं मिला तो वे भी 1000 कोस दूर पर बैठ करके घर के बारे में सोचते रहते हैं। ये अकेले होना, यादों से भी मुक्त होना। विशाल देव कहते हैं, स्मरणों को मेटे बिना कौन मनुष्य अस आज, नित नित आपत न सहे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है आज तक दुनिया के अंदर जो अपने स्मरणों को कंट्रोल किए बिना सुख पा जाए। स्मरणों को मोटिवेट करना पड़ेगा। एकांत में बैठ करके भी तुम क्या सोचते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई अगर समझे कि मैं अकेले बैठा हूं तो मैं मुक्त हूं या मैं बड़ा शुद्ध हूं, ऐसा नहीं। अकेले में भी कुसंग है। कुसंग शब्द की जब चर्चा की जाती है तो ऐसा लगता है गलत लोगों का संग ही कुसंग है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत बड़ा कुसंग आपके साथ में भी है, वो भी कुसंग है। गलत लोगों का संग भी कुसंग है। ऐसा नहीं कि वो कुसंग नहीं, वो भी कुसंग ही, लेकिन बहुत बड़ा कुसंग आपके साथ भी लगा हुआ है। साथ ही कुसंग देह मन इंद्री, 3 कुसंग साथ में है। ये देह आपका शरीर भी कुसंग है। इस शरीर के अंदर भी अद्भुत उत्तेजनाएं होती रहती है। ये शरीर भी बहुत पलटी मारता है। और इंद्रियां, ये जिह्वा, ये आंखें, ये कान तुमको चैन से शांति से बैठने कहाँ देते। अकेले कमरे में बैठ करके लोग भी गंदे गंदे गीत गाते हुए देखे गए। गंदी गंदी किताबें, उपन्यास पढ़ते थे, नावल पढ़ते थे। अब तो उपन्यास नावल ख़त्म हो गए। जब से मोबाइल आया है इसने बहुत कुछ ख़त्म किया है। और जो मोबाइल में ज़्यादा बिना विवेक के भिड़ गया उसको भी इसने ख़त्म कर दिया है। मोबाइल में सब कुछ है। आपको मोबाइल दे दिया जाए, आप कमरे के अंदर बंद हो जाएं तो आपके साथ में पूरी दुनिया है। आप पूरा सब देखते रहोगे। जो लोग मोबाइल में ज़्यादा आकृष्ट हैं वे अपने परिवार के सदस्यों से भी बात करने में रुचि नहीं लेते जितनी मोबाइल में रुचि है। जहाँ बैठते हैं बस रंग बिरंगे फोटो देखते रहते हैं, तरह तरह के गाने सुनते रहते हैं, विचित्र विचित्र समाचार भी सुनते हैं। आवश्यक जो बात करनी है वो भी नहीं कर पाते। तो ये शरीर भी कुसंग है और तुम्हारा मन भी कुसंग है। साथ है कुसंग देह मन इंद्री।
मन भी कुसंग। मन के अंदर बहुत खुराफात है। मन में कोई ना हो, तुम्हारा मन देखो क्या क्या सोचता है। विचार करो, ईमानदारी से तुम बता भी नहीं सकते, बताओगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए तुम छुपाओगे। लेकिन मन में बहुत बहुत विकार आते हैं। साधय कुसंग देह मन इंद्री, और अंदर कुसंग कामना चाह। अब ये तो मन और इंद्रियां और शरीर, ये तो स्थूल रूप से हो गया, ठीक समझते हैं लोग। लेकिन साहिब कहते हैं और अंदर भी गड़बड़ है। अंदर कुसंग कामना चाह, अंदर में कुसंग बैठा है। नाना प्रकार की कामनाएं, विषय भोगों की कामना और तरह तरह की चाहना, वो भी कुसंग के रूप में बैठी है। क्या क्या चाह अंदर बैठी हुई है। इसलिए अनावश्यक चाह जब तक नहीं मिटा सकोगे, तब तक तुमको सुख की राह नहीं मिलेगी। अनावश्यक चाहना है। आप जीवन में देखिए कि लोग अनावश्यक कितना कार्य करते रहते हैं। आवश्यक कार्यों को करने के लिए वक्त नहीं बचता है। अनावश्यक अंदर कुसंग कामना चाह। मनुष्य के अंदर कामनाओं का कुसंग है। तरह तरह की कामनाएं आकर्षित करती है। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये कामना लगी रहती है। और उस कामना के कारण ये जीव दुखी रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं निष्काम मन, निष्काम कर्म, निष्काम जीवन सुख का मार्ग है। किसी का उपकार भी करो, लेकिन निष्कामता से उपकार करो। क्योंकि जरूरी नहीं है तुम जिसका उपकार कर रहे हो वो तुमको धन्यवाद दे। प्रायः ऐसा होता है जिनका तुम ज़्यादा उपकार करते हो, अंततः जब शक्तिशाली हो जाते तो तुमको ही रौंद डालते। उन्हीं से तुम ज़्यादा दुख पाते हो, बहुत पीड़ा देते हैं। और जिनका तुमने उपकार किया है, जब उनकी ओर से ठोकर मिलती है तो मन दुख में डूब जाता है। क्या करूं, संसार धोखा है। लेकिन निष्काम भाव से यदि तुमने उपकार किया है, कोई अंदर सकामता नहीं है, नेकी कर नदी में डाल, बस, तो उसका दुख तुमको नहीं होगा। फिर वो चाहे तुम्हें धन्यवाद दे ना दे, चाहे तुम्हें याद रखे या भूल जाए, और चाहे तुमको उससे कोई रिस्पांस मिले न मिले, और यदि वो तुम्हारा नुकसान करता है तो भी तुम हंसोगे कि अरे इसी का नाम संसार है। जिसके लिए फूल बिछाए थे उसने मेरे लिए कांटे बिछा दिए। ये जगत बड़ा विचित्र है। इसलिए मंदालसा ने अपने पुत्र अलर्क से कहा था, बेटा मंदालसा, कि 7वें पुत्र का नाम अलर्क है। 6 पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य दे करके तपस्वी बना दिया। 7वें पुत्र को मंदालसा के पति ने रोका है कि इसको ज्ञान मत देना, इसको वैराग्य मत सिखाना। जो ज़्यादा मोही होते हैं, घोर अज्ञानी होते हैं, वे अपने पुत्र को वैराग्य मार्ग में जाने से रोकते हैं कि संत मत बनो और कुछ भी बन जाओ, भक्ति मत करो और कुछ भी करो। उनको मालूम है कि अगर सच्चा संत बन गया
तो मेरे स्वार्थ के काम का नहीं रह जाएगा, और दुनिया में कुछ भी झंझट करेगा तो कम से कम मेरा स्वार्थ तो हल करेगा। ये माता पिता का भी बहुत गहरा स्वार्थ होता है। इसलिए कोई भी माता पिता, बिरले होंगे मंदालसा जैसे जो अपने पुत्र को संत बनाने के लिए प्रेरित करते हो, सहयोग करते हो। अब जब जब जन्म होगा तो माता पिता के द्वारा जन्म होगा, और जब जब हम कल्याण करना चाहेंगे, मोक्ष प्राप्त करना चाहेंगे, तब तब हमको मोह ममता त्याग करके संन्यास लेना पड़ेगा। और जब जब हम मोह ममता का त्याग करेंगे तो माता पिता से, परिवार से, सबसे अलग होना पड़ेगा। तो फिर ये काम हम कब करेंगे? क्योंकि बिना माता पिता के तो जन्म होता नहीं है। और माता पिता की सेवा केवल उनके शरीर की सेवा ही सेवा नहीं है, सेवा में भी बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। पानी पिलाना, भोजन खिलाना, कपड़ा दे देना, बस इतना कर देना, यही मात्र सेवा नहीं है। माता पिता को भक्ति प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, आत्मबोध देना, और माता पिता को धर्म के मार्ग से जोड़ देना, उनकी आत्मा के शांति के लिए उनको सत्संग से जोड़ देना, ये भी आत्मा की सेवा है। शरीर की सेवा से बड़ी उनकी आत्मा की सेवा होती है। ये कोई साधारण सेवा नहीं। कितने संतों को मैं जानता हूँ, उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन कोई भक्ति मार्ग में नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके घर का एक सदस्य संत बन गया। उसके सहारे उनके माता पिता सब गुरुदीक्षा लेकर भक्ति करने लग गए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ सब छोड़ दिया है। संयम नियम से रह रहे हैं। आत्मज्ञान की चर्चाएं सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और वे भी भवसागर से तर रहे हैं। ऐसे पुत्र को धन्यवाद है जो माता पिता की आत्मा की सदगति जीते जी करा देता है। मरने के बाद 10वां तिरही से कोई सदगति नहीं होती है। याद रखना, जिसको ज्ञान हो जाता है, संसार के कांटे भी उसको फूल जैसे कोमल लगने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है, उसके लिए संसार सब कांटा ही कांटा दिखाई देने लगता है। इसलिए वह पुत्र महान है जो माता पिता को ज्ञान, सत्संग, भक्ति से जोड़ देता है और उनके आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा कोई बिरले पुत्र करता है, सभी पुत्रों के बस का नहीं। मैंने सुना है, मुझे एक शिक्षक पढ़ाते थे प्राइमरी में। जब वे अपने पुत्रों से बहुत दुखी हुए तो अपने पुत्रों से कहने लगे कि मुझको लगता है कि मुझे भी गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। कक्षा 3 में पढ़ाया था उन्होंने। पुत्रों ने उत्पात मचाया जोर से। पुत्रों का उत्पात भी खतरनाक होता है, बहुओं का खुराफात भी खतरनाक है, और बेटियों का भी फालतू काम सब खतरनाक ही है। कौन कब कितना खतरनाक सिद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। जो बच्चा आपकी अंगुली पकड़कर चलता था, वो बच्चा आपके हाथ पांव तोड़ने को तैयार हो चुका है। जब बेसहारा था, अंगुली पकड़ता था, चल नहीं पाता था, कंधों पर बैठता था, अब ताकतवर हुआ है, जवान हुआ है, अब पिता के कंधे डंडे से तोड़ना चाहता है। इतना दुष्ट है, पिता के हाथों पर डंडा मारना चाहता है। तो कहता है, देख लूंगा तुमको सबको, कौन जिंदा रहता है, कौन मर जाता है। धमकी भी देता है, खुराफाती गुंडागर्दी की भाषा बोलता है। धन्य है वह पुत्र जो धर्म के पथ पर चलकर संयम की राह को चुन करके, वैराग्य से अपने जीवन को विभूषित करके, भक्ति की भावनाओं में ओतप्रोत हो करके, परिवार के साथ साथ पूरे जगत को मंगलमय बनाने के लिए सत्संग में डुबकी लगवाता है। बहुत बड़ा पुण्य आत्मा पैदा हुआ है आपके द्वारा। जिसके दर्शन से, जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से,
जिसके प्रवचन से, जिसके ज्ञान से करोड़ों लोगों को संदेश मिलता है, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, ऐसा पुत्र अपने माता पिता नहीं पूरे जगत की ऋण से ऋण हो जाता है। और वो बहुत महान कार्य कर रहा है, क्योंकि दुनिया के सब काम करना आसान है, संत बनकर के वैराग्य से जिंदगी जीना और पूरे जगत को माया मोह की नींद से जगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य जो करता है वो सबसे महान व्यक्ति होता है। ताते रहे अकेला। विशाल देव कहते हैं, साथ है कुसंग देह मन इंद्री अंदर कुसंग कामना चाह। अंदर में भोगों की कामना बैठी हुई है, अंदर चूहा बैठा है, उछलता रहता है। अंदर कुसंग कामना चाह। अरे साधारण बात नहीं। इसलिए आप देखिए, आदमी अकेले में भी क्रोध करता है, अकेले में भी खुश होता है, क्योंकि वे सब जिस तरह की कामनाओं का स्मरण होता है, उस तरह से उसके चेहरे पर भाव भंगिमा प्रदर्शित होने लग जाती है। आज मेरे पास बिहार से एक फ़ोन आया, तो कोई माता जी का फ़ोन था। उन्होंने कहा बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है। मैंने कहा गुस्सा का कारण ढूंढे, मिला कि नहीं मिला। बोले कारण क्या, ससुराल के लोग पढ़े लिखे नहीं। तो हमने कहा तुम पढ़ी लिखी हो, अगर वो भी पढ़े लिखे होते, उनको भी खूब क्रोध आता, तब तो मल्लयुद्ध हो जाता है। अनपढ़ ही ज़्यादा ठीक है तुमसे, क्योंकि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो तुम जहर उगल रही हो, एकदम सांप की तरह फुफकार रही हो, बिच्छू के डंक मार रही हो, इतना क्रोध कर रही हो। और घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सास ससुर, तो अनपढ़ ही ज़्यादा ठीक है। पढ़े लिखे नर पशु कहावें, जन्म जन्म संताप उठावें। ये पढ़ने लिखने से क्या मतलब निकला, जब भयंकर क्रोध करते हो, घर में ज्वालामुखी धधक रहा है, शांति सब भस्म हो गई है। ये किस मॉडल की पढ़ाई हुई है? शिक्षित व्यक्ति का मतलब क्या होता है? और शिक्षित व्यक्ति से ये भी अर्थ नहीं कि शिक्षित जो है वो सुधर जाएगा ना। शिक्षित होने से शातिर माइंड हो जाता है, चालाकी सीख जाता है आदमी, भाषा खूब संभाल के बोलता है, लेकिन भाव नहीं सुधरते। शिक्षित और अशिक्षित होने से भावनाओं का कोई रिश्ता नहीं। सूरदास अशिक्षित थे, तुलसीदास अशिक्षित थे, डिग्रीधारी नहीं थे। कबीर साहब अशिक्षित थे, बहुत कोई डिग्री नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से उनके अंतः के भाव शुद्ध हो गए। भाव सत्तम संशुद्धि, भाव शुद्ध हुई, जिससे वो महान हो गए। शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में सत्संग से भी जुड़ो, गुरु की दीक्षा भी प्राप्त करो। दीक्षा के बिना शिक्षा हमें संस्कार नहीं देती है, और गुरु दीक्षा हमें संस्कार देती है। और जिसके संस्कार पवित्र है उसका संसार स्वर्ग है, और जिसके संस्कार ओछे हैं, जिसके संस्कार मलिन हैं, उसका संसार नरक हो जाता है। संस्कार, ये सत्संग से संस्कार मिलते हैं। इसलिए 12 साल के बच्चों को सत्संग सुनना चाहिए, 10 साल के बच्चों को सत्संग सुनना चाहिए। बचपन से ही मन मुड़ जाए, लेकिन माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो DPS LPS में पढ़ रहा है। लखनऊ पब्लिक स्कूल, सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ, और दिल्ली पब्लिक स्कूल, और LN कोचिंग, रेजोरेंस कोचिंग सब कर रहा है। लेकिन ये सब करते करते इतना संस्कार नष्ट हो गए कि ये माता पिता को भी भूल गया, वो बात खत्म हो। भाई बहन के प्रति भाव भी खत्म।
गांव के प्रति भी कर्तव्य क्या है वो भी खत्म। बस शिक्षा प्राप्त करके कलेक्टर बन गया, गांव से भी कुछ लेना देना नहीं ना, कोई मतलब नहीं। गांव के लोगों को भी खुशी हुई थी, अरे हमारे गांव का फजलू का बेटा कलेक्टर हो गया, पता नहीं क्या करेगा, कुछ गांव में चमत्कार लाए। वो गांव में दोबारा आया ही नहीं। फकरुद्दीन न जाने कहाँ घूम रहा, फजलू का बेटा फकरुद्दीन आया ही नहीं। गांव वाले जहाँ तहाँ सड़ते रहे। गांव वालों का भी तो कुछ उपकार है तुम्हारे प्रति, जिस गांव में तुमने जन्म लिया है उनके लिए भी तो कुछ करो भगवान। कुछ नहीं, बस 0/10 जीरो। और कहते हैं गांव वाले सब मूर्ख लोग हैं, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, और उनको ऐसा बताते हैं। और उन्हीं मूर्खों में खुद पैदा हुए, न जाने कहाँ से ज्ञानी इतने हो गए। अरे जाकर देख लो, गांव के बुजुर्ग लोग भी तुमको याद करते हैं कि मेरे गांव का बच्चा इतना बड़ा संत हो गया है। गांव में कभी कभी चले जाओ। कितने लोग संत हो जाते हैं, वो कभी गांव जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गांव में बहुत खुराफात कर चुके हैं पहले। अब जाएंगे तो लोग पीटेंगे उनको, तो कभी नहीं जाते। घर के लोग भी हंसेंगे, वही आया है नालायक बंटा ढारनाथ, हाँ मुनि क्रोधीनाथ आ गए। तो वहाँ क्या जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे तुम? क्या जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? मैं एक बार अपनी जन्मभूमि गया, कार्यक्रम था, तो एक गरीब आदमी आया, बोला गुरुजी अपना फ़ोटो दे दो। मेरे पास फ़ोटो था नहीं, तो हमने कहा फ़ोटो तुम खींच लो। बोले हमारे पास मोबाइल नहीं। तो हमने कहा फ़ोटो दिला देंगे, क्या करोगे? बोले हम अपनी दुकान में लगाएंगे, घर में लगाएंगे, द्वार पर लगाएंगे। तो हमने कहा तुम्हें इतना प्रेम कहाँ से हो गया? तो बोले हमें प्रेम तुम छोटे थे तब से है, अब तुम इतने बड़े संत हो गए तो क्या प्रेम टूट गया? और प्रेम बढ़ गया है, हमें खुशी है, हमारे गांव का नाम है। अरे प्रदेश का नाम कर दिया आपने, देश का कर दिया। इतना भारी सत्संग चल रहा तुम्हारा, यूट्यूब में सब भरा हुआ है। पूरे गांव में आधे गांव सुनता है और दूसरे गांव सुनते हैं, सब एक दूसरे चर्चा करते। तो हमको आप दे दीजिए फ़ोटो, थोड़ा अगरबत्ती लगाएंगे। तो फिर फ़ोटो थे नहीं। मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाए। हमने कहा केवल फ़ोटो इनको क्या भेजा जाए, गरीब आदमी। फ़ोटो के साथ में पूरे ग्राम वासियों के लिए 7 लाख का टीन सेट भी भेजा है कि फ़ोटो का दर्शन तब करो जब टीन सेट भी अपने द्वार पर डालो। सब गरीबों के लिए हमको लोग दान देते हैं। हमने भी किसी भक्त को बोला, उस भक्त ने कहा आपकी जन्मभूमि में दान करना है तो हम पूरा दान दे देंगे जो बताओगे। 7 लाख का टीन सेट वहाँ दान हो गया। गांव के लोगों ने फिर क्या कहा? कहा कि लोग जब बड़े हो जाते हैं तो गांव को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी गांव को भूले नहीं हैं। याद रखें, वो टीन शेड में क्या होता है, उससे कोई जिंदगी चलने वाली, एक सम्मान की बात है। क्यों टीन शेड दिया? कुछ और दे देते। क्योंकि मैं बच्चा था तो गांव में आग लगी थी, तो लोगों के घास फूस के घर जल गए थे गरीबों के। तो मुझे दया आई थी कि कभी बड़ा होऊंगा तो सबको कुछ मैं ऐसा कर दूंगा, छप्पर ऊपर हट जाए तुम्हारा। हालांकि ये बहुत लोगों के मकान भी बन गए हैं, विकास हुआ है, लेकिन उपकार और परोपकार, सेवा और सहयोग, जिस तरह से तुम्हारे अंदर शक्ति हो, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, अन्नदान के द्वारा, श्रमदान के द्वारा, वाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सबका उपकार करो, सहयोग करो, दर्शन भी दे दो। 35 वर्ष हुए जन्मभूमि को त्याग किए हुए, लेकिन जब मैं जाता हूँ सब लोग आते हैं तो मैं नाम बोल कर ऐसे बुलाता हूँ, आइए आइए आइए, कवि जी आइए, आइए प्रधान जी इधर आइए, आइए मेरे पास। तो लोगों को लगता है व्यवहार पहले जैसा है, नम्रता क्या,
ऐठ अकड़ नाई है मुँह नहीं ऐठते। अकड़ किसको दिखाओगे? खुद का बेटा अगर अकड़ दिखाता है तो बाप उसके पास बैठना नहीं चाहता है। याद रखना, पत्नी अगर ज़्यादा अकड़ती है तो उसका पति पड़ोस की स्त्री के साथ बैठ जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं बैठेगा। और पति ज़्यादा अकड़ धकड़ दिखाता है तो पत्नी ज़्यादा मायके में रहती है, फिर ससुराल में आने से घबराती। अकड़ने वालों से लोग दूर रहना चाहते हैं, और जहाँ नम्रता मिलती है, सरलता मिलती है, वहाँ लोग डूब जाना चाहते हैं। इसलिए सबको सरल और विनम्र होना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते और परिवार, कुल कुटुंब और प्रेमी गण आपके साथ में जुड़ सकें और आपसे प्रेम भी कर सकें। जिनकी बहुएं ज़्यादा खुख्वार हैं, सास ससुर उनके यहाँ जाना नहीं चाहते कि ठीक से मुँह नहीं बोलती हैं। अरे हुआ अब न जाइए, कई बार जाए देख लेना। जब जाओ तो उनका बहुत भार पड़ जाते हैं, उनका लगत है कोई लोड पर गो, हंस के बोलती भी नहीं है। क्या कोई उनसे हम गठरी बांधे के? कोई जाना नहीं चाहता। और याद रखना, आदमी केवल एक ही चीज़ से आपके पास में आता है, और उस चीज़ का नाम है प्रेम। क्या नाम है? प्रेम, और कोई चीज़ नहीं है। प्रेम से ही तुम्हारे पास आदमी आता है, प्रेम से रहता है, और तुमसे यदि उसको कुछ मिलता है तो ही आपसे जुड़ता है। कुछ नहीं मिले, मधुमक्खी भी उस फूल के पास नहीं जाती है जिसमें रस नहीं है। नीरस फूल के पास जाकर क्या करेगी? इसलिए रसपूर्ण बनो। आपका जीवन रसीला होना चाहिए। आपके जीवन में बहुत से गुणों का रस होना चाहिए, कलाओं का रस होना चाहिए, और आपके पास में बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपके पास में रस लेने के लिए आ जाएं। सत्संग का रस भी एक रस है, भक्ति का रस। भक्ति के रस को कबीर ने राम रस कहा है। क्या कहा है? राम रस। को राम रसिक रस पियहोगे। राम रस, प्रेम रस, भक्ति रस, सेवा रस, स्नेह रस, यही राम रस है। राम के जितने गुण हैं वे गुण ही राम रस है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे यवंचकता, गुरो विनयता, चित्तैत गंभीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेश विज्ञात्रता। ध्यान देना, तोय मस्त वैराघवा। कितने कितने गुण है। रूपी सुंदरता, शिवे भजनता, त्वं अस्ति वैराघवा। ये राम के लक्षण है। और जहाँ जहाँ तुमको प्रेम का रस मिलता है ना, वहाँ वहाँ तुम्हारा मन जुड़ जाता है, डूब जाता है। मेरे से एक संत कह रहे थे, आपके साथ में बहुत संत हैं, 2-4 संत हमको दे दो। तो हमने कहा ये कोई कमंडल कटोरा नहीं है जो हम आपको दे दें। ये संतों के पास में जीवात्मा है, ये जीवित प्राणी हैं, इनके पास मन भी है। इनको कोई सामान हो तो उठा कर दे देंगे। जैसे अवधेश कुमार जी आज 9 सितंबर के महाभंडारा के लिए संजीत धवन जी एक दिन सामान सब लेकर आए थे। चावल, दाल, आटा, तेल, शक्कर सब लाए थे। आज हमारे अवधेश भैया लाए हैं, एक दिन और 5 किलो शक्कर लाए थे, आज 7-8 किलो शक्कर लाए। सरसों का तेल 2 डब्बा है, वो भी करीब करीब लग रहा 6-7 लीटर है। नारियल का तेल है कि गुरुदेव कभी हाथ पांव में लगा लेना। चाय है, और दूध भी है। आहा, क्या बात है। बालों में लगाने वाला भी तेल है। ये सब लाए हैं।
जहां जहां तुम्हारा प्रेम होता है वहां वहां तुम सामान और सम्मान दोनों समर्पित करने लग जाते हो। तुम मन में यही सोचते हो कि मैं उनको क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। तुम्हारा मन जहां प्रेम होता है। बॉम्बे के महान भक्त श्री आर.वी. सिंह, जब मैंने एक दिन माइक में कहा कि भक्तों के लिए विश्राम गृह बनाना है, तो शाम को उनका फोन आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव विश्राम गृह बनाओगे तो वहाँ जहाँ पहले आप रहते थे उसके छत पे बना दो, न्यू में खर्चा कम आएगा और ज़्यादा बन जाएगा, जगह खाली पड़ी है। तो मैं मन में सोचा, बॉम्बे का इतना बड़ा भगत, 2-2, 3-3 फैक्ट्री का मालिक, वो मेरी कबाड़ी छत को भी याद रखा है। ये प्रेम की ही बात नहीं, उसको कौन याद करेगा, झंझट। तो मैंने कहा ठीक है। तो इंजीनियर से पूछा तो इंजीनियर ने कहा कि उस पर नहीं बन सकता, वो 55 साल पुरानी छत है और नई बिल्डिंग बनेगी, वो टूटेगी 20 साल बाद तो नई भी टूट जाएगी। तो हमने फिर उनको कहा उस पर नहीं बनेगा इंजीनियर। तो बोले तो उस पर टीन सेट का डाल दो, टीन सेट के नीचे प्लाई लगा दिया जाए, जिप्सम बोर्ड, और अंदर से कमरे काट दिए जाएँ, प्लाई बोर्ड से लगा करके दीवार खड़ी कर दिया जाए और उसमें रह लेंगे लोग। फिर दिमाग लगाया उन्होंने। तो जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसकी व्यवस्था में, उसकी शेडिंग में, उसके सिस्टम में तुम अपना दिमाग भी प्रयोग करना शुरू कर देते हो और धन भी प्रयोग करना शुरू कर देते हो, मन भी लगाना शुरू कर देते हो और उसके लिए समय भी देने लग जाते हो और उनके दुख सुख में तुम बंटवारा भी करने लग जाते हो। ये प्रेम की बात होती है, ऐसे कोई दिमाग कौन लगाता है। धन्य हो। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि गुरुदेव बनाना चाहते हैं, या पत्नी ने भी सुना होगा सत्संग में। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा गुरुजी अब यहाँ थोड़ा कम बनाओ। तो हमने कहा क्यों, भगत कहाँ रहेंगे? बोले अब यहाँ 2-4 कमरे बना दो, बनाना है, बाकी अयोध्या में बनाओ, उज्जैन में बनाओ, वो इंटरनेशनल सेंटर है। अब यहाँ इंटीरियर में कौन इतना आएगा, तुम्हारे लिए ही सब आते हैं, फिर बात तुम जहाँ विदा होगे लोग नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ खर्चा ना करो, वहाँ सब मिलजुल के बन जाएगा। देखिए भक्त भी प्लानिंग में शामिल हो जाता है। ये 9 सितंबर के कार्यक्रम की प्लानिंग में जो श्री क्षमादेव शतक जयंती महोत्सव प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, उसके लिए बहुत से भक्त लोग आज बॉम्बे के आर.वी. सिंह का बोले उस दिन के भंडारा के हम भी यजमान रहेंगे, बड़ा भंडारा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो मैं 11,000 राशि भेज रहा हूँ, उस दिन का भी जजमान बनूंगा। 18 तारीख को जजमान बन चुका हूँ, पिछला हो चुका, फिर इसमें भी शामिल होऊंगा और 10 महामंगल आरती मेरी होंगी, उसमें भी शामिल होंगे। बहुत से भक्त अपना दाल चावल आटा सब्जी ये सब ले लेकर आ रहे हैं कि इस भंडारा में हमारा भी अंशदान, कोई तो ऐसे भी चाहते पूर्ण दान हम ही करते, भंडारा बस हो जाए, गुरुदेव का संकल्प पूरा कर दो। मैं शिवरी नारायण में था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो वहाँ 2 मठों में गया मैं, तो वहाँ 1-1 कुंटल शक्कर मैंने दान दिया, बोल दिया कि शक्कर दूंगा आपको। 2 मंदिरों में गया, आश्रम थी, भंडारा होता रहता था। तो जो भक्त मेरा कार्यक्रम करा रहा था बोले आप तो संकल्प लेते जाओ, बाकी देना तो हमको है, आपको नहीं देना है, जितना लेना है ले लो, 10-20 बोरी शक्कर देने का। तुरंत उन्होंने 2 बोरी शक्कर मंगाया, कहा बस चली जाएगी, मैं भेजवा दूंगा। बोले मेरे यहाँ आप हैं और आपका संकल्प आप पूरा करें तो मेरी भक्ति क्या मतलब रखती है। आप संकल्प लो, अपने भक्त को आशीर्वाद दो, हम इतना धन धान्य से पूर्ण बनेंगे कि आपके संकल्प को पूरा कर देंगे हम। ये प्रेम की बात है। और वही भक्त, इतना महान भक्त, हरिद्वार के कुंभ मेला के लिए 200 कुंटल चावल, दाल, आटा, पोहा, सारा सामान 200 कुंटल बहुत होता है, हरिद्वार कुंभ के लिए भेजने के लिए कहा। आप तो लगाइए, मैं सब दूंगा। कुंभ में गया ही नहीं, 2 कुंटल भी नहीं लिया। हमने कहा जाऊंगा नहीं,
कोरोना पहले से पहुंच गया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अपने गुरु की शुभ संकल्पों में महान श्रद्धावान भक्त पूर्ण करने के लिए पुनः संकल्प ले लेता है, और ये भक्ति बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूती है। इसको ही कबीर कहते हैं ये सेवा का रस है। तो आपके जीवन में रस होना चाहिए। सबसे पहले प्रेम का रस पैदा करो। घर आपका प्रेम रस से डूबा हुआ हो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आइए, विशाल देव कहते हैं कि साथै कुसंग देह मन इंद्रिय अंदर कुसंग कामना चाह, जगत में रह के करिहो काह। बाहर कुसंग पदारस संगत जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह। विशाल देव बड़े विचित्र हैं, कहते बाहर भी कुसंग है, अंदर भी कुसंग है, और साथ में भी कुसंग है। अब कुसंग से कैसे बचोगे? तो साहेब कहते हैं बस विवेक और विचार ही तुमको बचा सकता है। विवेक साथ उपरामता, दुख ही विचार जगाए। भयो अखंड विराग तब, तोड़ी फंद मन काए। मन और काया के फंदे को तोड़कर तभी तुम निकल सकते हो, जब तुम्हारे अंदर विचार प्रारंभ हो जाए, विवेक जागृत हो जाए और वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब ये मन और काया के फंदे से निकल जाओ। विचार साथ उपरामता, दुख ही विचार जगाए। दुख आपके अंदर नए नए विचारों को जागृत करता है। घर की तरफ से अगर दुख मिल रहा है, परिवार की ओर से दुख मिल रहा है, तो ये भी एक किस्मत है आपकी। परिवार का मोह उस दुख के कारण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपका प्रेम गुरु के चरणों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये संसार जब तुमको ठुकराता है, तब तुम बहुत जल्दी से गुरु के चरणों में लीन हो जाते हो। ये संसार जब तक चोट नहीं देखता है, ठोकरे इंसान को गुरु भक्ति भी करना सिखा देती हैं। इसलिए ये जगत की चोट आपको गुरु के चरणों का दास बना देती है, गुरु के पास पहुंचा देती है। विचार साथ दुखों से अगर, बाबा, दुखों से अगर चोट खाई न होती। सब इंस्पेक्टर शिव साहब मिश्रा कानपुर वाले ये भजन सुनाते हैं तो दरोगा जी 2 स्टार लगाते हैं, इंस्पेक्टर होने वाले 3 स्टार, लेकिन जब आते हैं तो सुनाते हैं कि दुखों से अगर, दुखों से अगर चोट खाई न होती। दुखों से अगर, रामपाल दास, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। या तो आप दुखों से चोट खा जाओ तो प्रभु की याद आती है, गुरु की याद आ जाती है। और या तो दुखों की चोट दूसरे जो खा रहे हैं उनको देख लो, ठीक से ज्ञान हो जाए, तो भी तुम गुरु की भक्ति की तरफ बढ़ जाते हो। या तो दुख स्वयं भोगो, और या तो दूसरा जो भोग रहा है उससे तुम्हें ज्ञान हो जाए, तो तुम गुरु की तरफ चलना शुरू कर देते हो। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। सोचिए, जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा। वाह वाह। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो क्या होता?
तो जीवन में कोई भलाई न होती, तो जीवन में मुझसे भलाई न होती। गाइए पूरा गीत गा सकते। जीवन में मुझसे भलाई न होती। गुरु की कृपा अगर जागृत न करती, ये चेतना माया मोह में सोती रहती, तो मेरे द्वारा ये भलाई और परोपकार, ये जन सेवा, देश सेवा, गुरु सेवा कुछ होता ही नहीं। हम गड़बड़ ही करते रहते सब। इसलिए आपने हमको माया मोह की नींद से जगा दिया। आपने मुझे अज्ञानता से ज्ञान के प्रांगण में पहुंचाया है, इसलिए मेरे द्वारा भले कार्य होने लग गए। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो मुझसे न कोई, तो मुझसे ये कोई भलाई न होती, तो मुझसे न कोई भलाई न होती। बहुत बड़ी बात है। दुखों से अगर चोट खाई न हो, बैठिए जम के। दुखों से अगर चोट, ये मोह ऐसे नहीं छूटता है। जिनसे मोह करते हो वही जब तुमको कस के चोट मार देते हैं, बस फिर तुम्हारा मन मोह से हट जाता है। ये मोह के बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की आंधी जब चलती है, मोह बलिदा टूटा रहेगा। ज्ञान की आंधी चलेगी, मोह टूट जाएगा। दुखों से अगर चोट खाई न होती। गाओ गाओ दोहराओ, आनंद लो रघुनाथ सेठ कंचनपुर वाले। दुखों से इस साल के परमानेंट श्रोता न हो, संजीत धवन और रघुनाथ सेठ भक्तों में, ये दो भक्तों ने जितना सत्संग सुना है ये 3-4 महीनों में, उतना और कोई लाभ नहीं। रोज 5-6 किलोमीटर से आते। आहा, धन्य हो तुम, धन्य है श्रद्धा। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख मित्र है, सुख मीठा शत्रु। सुख तुम्हें भुला देता है, सुला देता है, भटका देता है, फंसा देता है, और दुख तुमको झटका देता है, फटका देता है, और मोह ममता से तुमको हटा देता है, उठा देता है, जगा देता है। ये दुख की चोट कोई साधारण चोट नहीं। राजा भर्तरी को भी जिस रानी पिंगला में बहुत मोह था, उससे जब चोट मिलती है, दुख की ठोकर मिलती है, सब मोह खंड खंड हो जाता है और वैराग्य की धारा फूट पड़ती है। राजा भर्तरी संत हो जाता है। सोचिए, ये दुख सूरदास, जब उनका नाम बचपन में बिल्व मंगल था, चिंतामणि वेश्या में वो फंस जाते हैं, और चिंतामणि वेश्या से जब उनको जोर से चोट लगती है, वो डांटती है, उनको फटकारती है, तो उस चोट से उसके प्रति जो व्यामोह था, वासना का जाल था, बिखर जाता है। और सूरदास भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, गीत गाने लग जाता है। तुलसीदास ये भी अपनी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा गुलाम व्यक्ति था, विषय भोगों का दास तुलसीदास। लेकिन रत्नावली के शब्द इसको चोट कर जाते हैं। रत्नावली ने डांटा है तुलसीदास को, अपने पति को। मूर्ख को डांटना भी पड़ता है कभी कभी। रत्नावली कहती है, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होत नाही भव भीत। ए तुलसी,
ये हड्डी मांस के पुतले में, ये हाथ पांव में, ये मेरे मुंह में, आंखों में जो तेरा प्रेम है, ये चमड़े में, ये चर्म उद्योग कर रहा तू, चर्म मूत्र स्पर्श, इसमें कुछ भी नहीं। डांटा फटकारा उसने। अरे कोई नारी इतना बड़ा ज्ञान दे दे, वो पत्नी वो तुलसी से भी महान है, जिसने ऐसा ज्ञान दिया कि तुलसी सारे मोह को तोड़ करके, सारे फंदों को छोड़ करके श्री राम का भक्त बन जाता है और रामायण की रचना कर देता है। ये चोट है, चोट। कौन चोट मारेगा? कभी तुम्हारी पत्नी चोट मार सकती, कभी बेटा चोट मार सकता, और धीरे से चोट लगेगी तो कुछ भी नहीं होगा। लोहार लोहे के ऊपर हथौड़े की चोट धीरे धीरे मारेगा तो खुरपा, हंसिया, फावड़ा और बेलचा और फार वार कुछ नहीं बनेगा, वो टुन 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 करता रहेगा। ये धमक के मारना पड़ेगा। तो ऐसे जोर से चोट लगेगी तब तुम जागोगी, क्योंकि तुम कुंभकर्ण से कम नहीं हो। अरे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तुम तो अनादि काल से, जन्म जन्म से माया मोह की नींद में सो रहे हो। कुंभकर्ण के तुम बाप के बाप हो, इतने बड़े कुंभकर्ण हो। तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए कोई दुनिया का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति भी जब चोट मारता है तब तुम झकझोर जाते हो, फिर मोह से जाग करके गुरु के चरणों में आकर भक्ति करने लग जाते हो। ये साधारण भक्ति नहीं है। ये जगत के लोग यदि आपको चोट मारते हैं तो समझ लेना तुम्हारा हित होने वाला है। ध्रुव को 5 साल की उम्र में उनकी सौतेली मां सुरुचि ने चोट मारा था। बिना चोट खाए कोई धर्म और वैराग्य के पथ पर आगे नहीं बढ़ता है। सब चोट खाए हैं लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि इज्जत का सवाल है कि जो चोट खाया सो खाया, अब यहाँ तो लड्डू हलवा खाई रहे, झंझट क्यों बताऊं यहाँ। अरे मैं देखता हूँ मेरे साथ में एक रमेश दास नाम का साधक आया है, जब मैं ऐसा कोई सत्संग करता हूँ वो रो लेता है, आंसू बह जाते हैं उसके, क्योंकि उसको चोट की याद आ जाती है, चोट ताजी हो जाती है कि वास्तव में है संसार में दुख बहुत है, सब स्वार्थ का संसार है। दुखों से अगर चोट खाया न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा। दिनकर दास भाव से गाइए, और जहाँ आनंद आ जाए वहाँ जोर से ताली बजाइए। ये मत सोचिए ये तो कोरोना के कारण संख्या सीमित रहती है, आने नहीं दिया जाता है। 50 से ज़्यादा आने की छूट नहीं है। कभी छूट मिल जाएगी, 9 सितंबर को छूट रहेगी, 5000 भी आ सकते हैं। पूरा संजीत धवन भी अपने क्षेत्र में प्रचार करें, रघुनाथ सेठ भी अपने क्षेत्र में प्रचार करें, बलजिंदर सिंह भी अपने क्षेत्र में गांव में प्रचार करें, और यहीं पर सब खीर का प्रसाद खाएं और यहीं पर सत्संग सुने। मत मजहब का भेद भी भूल जाइए और गुरु के ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, अपने मन के मैल को धो डालिए। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा। कितनी करुणा से शिष्य कह रहा है, भक्त कह रहा है, यदि कृपा करके आप अपने ज्ञान के द्वारा मुझको ना जगाते तो मेरी क्या दुर्दशा और होती। बड़ा सहारा दिया है, आश्रय दिया है, शरण में ले लिया है। अरे तुम्हारी सगी बहन भी 6 दिन उसके यहाँ रहो, भोजन देने से हनकाने लग जाती है। गुरु का दिल कितना बड़ा देवालय है, गुरु का मन कैसा मंदिर है, और गुरु का तन ये तीर्थ है, उनका हाथ कितना पवित्र है, जो आपको ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं, जिंदगी भर के लिए उनको अपने आश्रय में रख लेते हैं, शरण में रख लेते हैं, और उनको भोजन भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। ऐसे गुरु के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, और ऐसे गुरु के साथ में बहुत बड़ी श्रद्धा बनाकर ही रहना चाहिए। यदि ज्ञान गुरुवर से पाया न होता, यदि ज्ञान गुरुवर से
तो जिंदगी में ये रंग आया न होता, तो जिंदगी में भक्ति रंग आया न होता। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो क्या होता मेरा? जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो तुम्हारे चरण में मैं आया न होता, तो सेवक तुम्हारा कहाया न होता। क्या बात है! यदि ज्ञान गुरुवर से पाया न होता, यदि ज्ञान गुरुवर से पाया न होता, दुखद है संसार। ऐसी दशा पर धन्य हो दिनेश पेथी रावरिया साहब, रीना दिनेश रावरिया, मुंबई वाले। ऐसी दशा पर आया न होता, नहीं आज मेरी ये होती बड़ाई, नहीं आज मेरी होती बड़ाई, जो सेवक तुम्हारा काया न होता, जो सेवक तुम्हारा काया न होता। रमेश चंद्र मीणा, ललिता मीणा, भावेश अंकिता मीणा, धन्य हो तुम। आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। जुग जुग जियो। आज राजस्थान कोटा पिपलदा तहसील रणोदिया गांव धन्य है। कभी मैं आपके घर भी आऊँगा 10 मिनट के लिए, आप भी आना कोटा आश्रम में मिलने के लिए। और आपकी तरफ से आज ऑनलाइन सुखद सत्संग और आश्रम पर भंडारा हो रहा है, सबकी सेवा हो रही है। 14,000 की राशि भेजा है आप, बहुत बड़ी सेवा भेजा है। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं। उल्फत तुम्हारे प्रेम की यादों के आंसू हैं गुरुदेव, ये आपकी याद में आंसू निकले हैं, ये आपकी अमानत है, आपको ही सौंप रहे हैं। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए, धीरे धीरे समय भी पूर्ण हो रहा है। बहुत से दानियों के नाम भी मेरे पास आ चुके हैं। मंगल आरती हेतु गोमती देवी सिंह, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से, और गुरु दक्षिणा के लिए भी 500 की राशि भेजा है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। श्री दादू सिंह राजपूत, ब्रह्मगांव, बड़वानी, मध्य प्रदेश, आपकी ओर से महामंगल आरती का तो आपका बुकिंग था ही, और कल सत्संग भी आपका था। आज दीप प्रज्वलन के लिए भी 501 रुपये भेजा है। और विजय शंकर मिश्रा, प्रतापगढ़, आपने गुरु सेवा के लिए 501 रुपये भेजा है। विनोद कुमार यादव, दहेली, जिला रायबरेली, आपने गुरु सेवा के लिए 500 की राशि भेजी। ताली बजा दिया करो। आज एक दानदाता ने लिखकर भेजा है, पूज्य श्री असंग देव जी से हमें बहुत श्रद्धा है, मैं बहुत मानता हूँ। मेरा नाम गुरुदेव राम सुवन यादव है।
मेरी पत्नी मीरा देवी, पुत्र सत्यम यादव, पुत्री पूर्णिमा यादव, ग्राम बाबा भारीनाथ बैदोलिया, पोस्ट बरहपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, श्री क्षमादेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, हे गुरुदेव, टोटल हम 2100 की राशि भेज रहे हैं। महामंगल आरती करा देना और जिसमें 500 रुपये क्षमादेव को दे देना और 1100 आपकी सेवा के लिए भेज रहा हूँ। 500 ये जो भजन गाते हैं संत, आह, ये संतों के लिए भी 500 भेज रहा हूँ। लिखा है आपके लिए, आपका भी देखो, सब खुश हो गए। थोड़ा सीधे बैठो तो 600 मिल जाएंगे। सीधे, हाँ सीधे बैठना चाहिए। धन्य हो राम सोहन यादव के भांजे विजय कुमार यादव, श्रीमती रीमा यादव, पुत्र शिवम। मंगल आरती के लिए आपने दक्षिणा भेजी है और राम सोहन के रिश्तेदार शिव प्रकाश यादव ने भी महामंगल आरती के लिए राशि भेजी है, उनकी पत्नी सीमा देवी यादव। ये सब दानियों के नाम बड़े श्रद्धा से लिए जा रहे हैं। आहा, आज के दानी बहुत दानी है। श्री रविंद्र वर्मा आजमगढ़ से महामंगल आरती के लिए, वाह धन्य हो। क्षमादेव शतक जयंती महोत्सव, श्री शोलाराम प्रजापति, पत्नी शिक्का देवी जुनजानी, जालोर राजस्थान, 2 दीप प्रज्वलन के लिए अलग से भेजा है 1111। संदीप राठौर, सुदीप राठौर दिल्ली, 2 दीप प्रज्वलन के लिए और महामंगल आरती के लिए भी भेजा है 500 + 500 + 500, 3 दीप प्रज्वलन होंगे उनकी ओर से। इसमें दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम रखा गया है। लगभग नहीं, फिक्स 5100 दीपक जलाए जाएंगे। 5100 दीप प्रज्वलन होंगे और जो लोग दीप प्रज्वलन के और महामंगल आरती के यजमान बनना चाहते हैं, बन करके इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दीप प्रज्वलन अपनी तरफ से कराइए, महामंगल आरती अपनी तरफ से कराइए। ऑनलाइन ये सेवा उपलब्ध है और यहीं से आपको जीवन में मंगल भवन मंगलहारी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में भी प्रेम और ज्ञान का दीपक चलेगा। बैजनाथ यादव, श्रीमती ललिता यादव, पुनशिया बांका बिहार से आप भी एक दीप प्रज्वलन और महामंगल आरती का भी आपने नाम दिया है। धन्य हो, आपको हम बहुत प्रसन्नता से आशीष प्रदान करते हैं। और श्री नंदलाल पाठक, नेपालगंज, राष्ट्र नेपाल, एक महामंगल आरती। वे रोज़ पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति से हम भी प्रभावित हैं। आज नेपाल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम बहुत गुरुजी आपको मानते हैं और 40-50 रुपये रोज़ दान पात्र में डालते हैं आपकी सेवा के लिए, और नेपाल में हम आपका बहुत प्रचार कर रहे हैं। मेयर का, नेपालगंज के जो मेयर हैं उनकी फैमिली दर्शन के लिए आएगी आपके, और बड़ा प्रोग्राम भी कराऊंगा। जगत राम वर्मा जी और पंडित जी, श्री राजू राम पटेल नगर, जोधपुर, राजस्थान, एक महामंगल आरती के लिए 2100 की राशि भेजा है। लालू प्रसाद गुप्ता, स्वस्थ होने के लिए आशीर्वाद मांगा है। शांति नगर, सरोजनी नगर, लखनऊ, एक महामंगल आरती के लिए राशि भेजा है। ताली बजा दो। श्री रामानंदन विश्वकर्मा, भूली नगर, धानाबाद, झारखंड, धनबाद जिला है, धानाबाद नहीं, धनबाद, झारखंड से एक महामंगल आरती की राशि आई है। रामानंदन विश्वकर्मा की ताली बजा दिया करो। श्री सूबेदार राजभर, गदनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, आप भी बड़े श्रद्धावान हैं। आपने 3000 की राशि महामंगल के लिए और गुरु के दक्षिणा के लिए भी भेजा है। क्या श्रद्धा लोगों की है, गजब गजब गजब। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और समय भी निकट आ रहा है। व्यास गादी समस्त सत्संगी भाइयों बहनों से प्रेरित कर रही है
कि आप महामंगल आरती और दीप प्रज्वलन में यजमान बनकर 9 सितंबर के महाभंडारा में सम्मिलित होकर अपना पुण्य प्राप्त करें और पूज्य श्री क्षमादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। श्री क्षमादेव महाराज आप व्यास गादी पर उस दिन पधारेंगे और मुझे सूचना मिली है बहुत से राजनीतिक भक्तगण भी आएंगे, जैसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से, विधायकगण लखीमपुर के समस्त अन्य पार्टियों के भी राजनीतिक लोग और लखीमपुर खीरी के सब अधिकारी मंडल, लखनऊ के अधिकारी, कमिश्नर आदि सबका पदार्पण होगा। विशेष अतिथि के रूप में अधिकारियों में श्री यल वेंकटेश्वर लू का आगमन होगा। लू साहेब आश्रम के महान भक्त हैं। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती फणी लू, विशेष भक्ति उनके अंदर है, बहुत दानी महिला है, बहुत दानी महिला है। सेवा करना, सबको खिलाना पिलाना उनको बहुत अच्छा लगता है और धन दान भी करती हैं। उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और कमिश्नर लू साहब लखीमपुर में कलेक्टर डीएम रह चुके हैं और वे एक विद्वान अधिकारी हैं, ईमानदार विद्वान। उनको व्यास गादी धन्यवाद देती है, आमंत्रित भी करती है। जिलाधिकारी का भी आमंत्रण है, सभी लोग पधारें और क्षेत्र के सभी नर नारी मेरी वाणी से ही न्योता समझ लें। घर घर में आमंत्रण कार्ड का इंतज़ार न करें, हमें अपना समझकर हमारी बात को मान लें और सभी लोग आएं और यहाँ महाप्रसाद भी ग्रहण करें। और गुरुदेव के शतक जयंती समारोह प्राकट्य दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वार्षिक समारोह में भी इसको शामिल कर दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा आयोजन है और इसमें सभी लोगों को दर्शन आशीर्वाद का लाभ दिया जाएगा। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। सब तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं, कोई प्रकार की कसर नहीं है। हमारे संत सब प्रबंधन में लगे हुए हैं और भक्त लोग सब खुश हो रहे हैं। बहुत से भक्त लोग देश विदेश से, अनेक प्रदेशों से आने की तैयारियां कर रहे हैं। सबका मन होता है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। गुरु जी के आश्रम में गुरु जी ने बुलाया है और हम सबको बुला रहे हैं। धन्यवाद है शीलकर दास को, धर्मेश दास, महेश दास, ये 3 दास मिल करके ये सब महामंगल आरती का कलेक्शन कर रहे हैं। स्क्रीन पर महामंगल आरती के यजमानों का दर्शन भी कराएंगे और कराइएगा, मैं भी कर लूँगा और उसको लाइव भी करा देना ताकि लोग करते रहेंगे, दर्शन चलता रहेगा। यूट्यूब में भी चला जाएगा, लोग देखते रहेंगे। साहिब बंदगी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। देखिए ये भक्त का आ रहा फोटो, एड्रेस भी डाल देना बेटा। हाँ, लिख देना भंडारा जिला महाराष्ट्र, तब आनंद आएगा। नाम से पता नहीं चलेगा विश्व में कहाँ रहता है व्यक्ति। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो एड्रेस सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। रामदास राठवा, सुमित्रा बहन, अहमदाबाद गुजरात के, ये भी है। गंगा एक नी, दिखाते रहो, चलता रहेगा। हीरालाल शाह कहाँ के रहने वाले, कुछ अता पता नहीं। गंगा एक निकरी पाहन फोरी, गंगा एक निकरी, चौदेश
पानी पानी तेहि पानी धोई पर्वत बूढ़े तेहि पानी धोई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी उड़ी माखी तरवर को लागी उड़ी माखी तरवर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं सब महामंगल आरती की यजमानों का दर्शन क्या बात बहुत सुंदर वह माखी को माखना गर्भे रहा बीनो पानी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी बहुत सुंदर संतो भक्ति शतो गुरुवाणी नारी सकल पुरुष वही खाए ताते रहाई अकेला कही कबीर जो अब की बहुत सुंदर पूजे कही कबीर जो अब की पूजे सोई गुरु हम चेला संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति जय मंगल सिंह शिव कुमारी देवी गाजीपुर संतो भक्ति शतो गुरुवाणी कितना सुंदर शब्द है ये शब्द धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है अब इसकी कथा 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगी नया शब्द लिया जाएगा बहुत प्यारा शब्द फिर से लिया जाएगा एक शब्द पर 1-1.5 महीना चलता है प्रवचन विशाल समुद्र उमड़ रहा ज्ञान की लहरें उठ रही संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी शतो गुरुवाणी शतो गुरुवाणी शतो गुरुवाणी शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी बहुत गायक संतों को भी हम धन्यवाद देते हैं बहुत अच्छा गाते हैं सुर भी अच्छा भाव अच्छा ऐसी लगन हमेशा बनी रहे साहेब बंदगी बोलो साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी कथा विसर्जन होता है सुनिए संत महान श्री क्षमादेव का ध्यान करी कीजय निज कल्याण